हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप गुप्ता आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद अनूप में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटेंसी का मतलब जाना था और उसके साथ कुछ बेसिक टर्म या अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर अभी तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब आइएगा, आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अकाउंटेंसी का या फिर अकाउंटिंग का डेफिनेशन, उसका ऑब्जेक्टिव और उसका फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, इसका हम लोग बेसिकली जानते हैं अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है भैया। क्या होता है कि जितना सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है सबको रिकॉर्ड करने का, जितना सारा बिजनेस इवेंट होता है, यानी वैसा इवेंट जिसमें कैश इंक्लूड हो, वैसा इवेंट जिसमें कैश इंक्लूड हो, वैसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। वैसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ के आए हैं, है ना। तो आइए, जितना सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है सबको रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है बाबू, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी, है ना। अब आइएगा, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग, अब आइएगा डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं। बोलता है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, प्रोसेस है, हम लोग भी जानते हैं भैया प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। अब इसका एक एक करके मतलब समझते हैं ना। देखिए, एक चीज तो हम जान गए, अकाउंट से एक प्रोसेस है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, है ना। तो अब आइए एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए आपको मैगी बनाना है और आप किचन में गए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आटा गूंथने लगिएगा नहीं। आपका सबसे पहले ड्यूटी होगा, आप सोचिए आप क्या करने आए हैं, तो हम मैगी बनाने आए हैं। तो मैगी से रिलेटेड जितना सारा सामान है सबसे पहले आप उसको बाहर निकाल के सामने रख दीजिएगा। मैगी का पैकेट, नमक का डब्बा, सॉस का बोतल, हाँ, वेजिटेबल्स वगैरह जो आपको मैगी में डालना है वो सारा निकाल के आप क्या कीजिएगा, गैस के सामने रख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको उसी सब चीज का जरूरत है। तो बाबू, एक बिजनेस में ना बहुत सारा इवेंट होता है। जैसे देखिए, हम कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। हम बिजनेस के लिए दुकान खरीदे, एक इवेंट हुआ, इसमें देखिए कैश आ रहा है, दुकान खरीदे होंगे, कैश पेमेंट किए होंगे। मान लीजिए हम कपड़ा का दुकान खोले, तो कपड़ा का दुकान के लिए कपड़ा हम खरीद रहे हैं, जब खरीद रहे हैं तो वहां भी कैश आ रहा है, हम पेमेंट करके खरीद रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, मान लीजिए हम किसी से उधार में माल खरीदे थे, क्रेडिट में माल खरीदे, तो उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो भी देखिए कैश का बात आ रहा है। इसके बाद आइए, हम जब माल बेच रहे हैं, हम जब गुड्स अपना सामान बेच रहे हैं, तो वहां से भी मेरे को पैसा मिल रहा है, यहाँ भी पैसा आ रहा है। तो देखिए, अभी जो इवेंट के बारे में हम आपको बताएं, सारा इवेंट में देखिए कैश आ रहा था ना, लेकिन इसको छोड़ के कुछ और भी इवेंट है। जानते हैं क्या? हम टिफिन कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, बिजनेस के लिए जरूरी है मेरा टिफिन करना? हम 10 मिनट बाहर जाके खड़े हो गए, ये भी तो एक तो इवेंट हुआ। इवेंट मतलब घटना, ठीक ना। हम 10 मिनट दुकान से बाहर जाके ऐसे खड़े हो गए, हम दुकान में आके चाय पी रहे हैं, हम अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये भी सब तो इवेंट है बाबू। तो क्या करेंगे, इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे कि हम 10 बजे चाय पिए थे, 12 बजे खाना खाए थे, 3 बजे अखबार पढ़े थे, 2 घंटा पबजी खेले थे, 1 घंटा फ्री फायर खेले थे, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। तो जैसे आप किचन में जाके आइडेंटिफाई किए, आपको जो जो चीज़ जरूरत का लगा मैगी बनाने के लिए, सबको निकाल के आप गैस के पास क्या किए, लाके रख दिए। तो सेम यहाँ भी बाबू, यहाँ कौन सा ट्रांजेक्शन, कौन सा इवेंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? जिस इवेंट के साथ मनी इंक्लूडेड रहता है उसी इवेंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं ना। तो क्या करेंगे, सारा इवेंट में से सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इवेंट मेरे लिए जरूरी है, किस इवेंट में मनी है। सबसे बड़ी बात, किस इवेंट में मनी है, किस इवेंट को हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे बाबू, आइडेंटिफाई करेंगे, अलग करके रख लेंगे। आप जब देखिए मैगी का सामान आप सब ला के रख लिए, तो उसके बाद क्या कीजिएगा, फोन लगा के गाना सुनिएगा कि मैगी बनाना चालू कर दीजिएगा। ऑब्वियसली मैगी बनाना चालू कीजिएगा। तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ है, इंफॉर्मेशन तो हम सारा कलेक्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिए, मेरे पास आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करना चालू कर देंगे, है ना। रिकॉर्ड करना चालू कर देंगे। तो देखिए, आइडेंटिफाइंग भी हम मतलब समझ लिए और रिकॉर्डिंग का मतलब भी हम लोग समझ लिए। आइडेंटिफाई मतलब जितना भी बिजनेस इवेंट हुआ उसमें मेरा काम क्या है भैया, जितना ट्रांजैक्शन है सबको ढूंढ लिए और उसके बाद उसको रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। अब देखिए बाबू, किचन में जैसी मैगी मेरा बन गया, क्या हुआ, सामान ढूंढ लिए, सामान सब इकट्ठा कर लिए, उसके बाद मैगी बना रहे हैं। अब जैसे ही किचन में मैगी बन गया तो क्या करते हैं, मैगी का कढ़ाई ला के डाइनिंग टेबल पे उलाट देते हैं और कहते हैं सबको इसी में से ले लेके खाओ। ऐसे देते हैं क्या? नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, आप
प्लेट लेते हैं, कढ़ाई में मैगी बन गया तो अब प्लेट लेते हैं। छोटा बच्चा है घर में उसके लिए छोटा प्लेट, कोई बड़ा है घर में उसके लिए बड़ा प्लेट, कोई आपके दादाजी है उनके लिए और थोड़ा बड़ा प्लेट। अगर कोई ऐसा है कि कितनों खा ले तो भूखे लगा रहता है उसको, अगर ऐसा कोई है तो उसके लिए आप थाली में निकालते हैं, मैगी निकालते हैं ना, जैसे भी निकालते हैं। निकालने के बाद सब क्लासीफाई जब कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं आप, मैगी को क्लासिफाई कर रहे हैं, बांट रहे हैं बाबू। पूरा कढ़ाई में मैगी भरा है, उसको थोड़ा 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 थोड़ा, जो छोटा है छोटा प्लेट में थोड़ा कम दे दिए, बड़ा प्लेट में थोड़ा ज़्यादा, थाली में सबसे बेसी, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाइंग, ठीक ना। रिकॉर्ड तो कर लिए सब ट्रांजेक्शन को, लेकिन सब तो वहाँ खिचड़ी बना हुआ है, यानी डेट वाइज लिखा हुआ है, डेट वाइज रिकॉर्ड किया हुआ है कि 1 जनवरी को हम कपड़ा खरीदे थे, 2 जनवरी को फिर बेचे, 5 जनवरी को फिर खरीदे, 10 जनवरी को फिर बेचे, 12 फरवरी को फिर खरीदे, 13 फरवरी को इलेक्ट्रिक बिल हम पेमेंट किए थे, 14 फरवरी को हम अपने स्टाफ को सैलरी पेमेंट किए थे। ये सब क्या है, सारा ट्रांजेक्शन है, सारा ट्रांजेक्शन वहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो तो खिचड़ी है बाबू। जब देखिएगा खिचड़ी हो गया है तो वहाँ समझने में क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं क्यों बाबू, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, साल भर का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, है ना। इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा तो प्रॉफिट लॉस हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन अगर खिचड़ी बना के रखेंगे तो प्रॉफिट लॉस सही से निकल पाएगा क्या, नहीं। तो उसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, अलग करेंगे। यानी परचेज से रिलेटेड, यानी जितना बार आप कपड़ा खरीदे हैं, कपड़ा का दुकान है, मान लीजिए हमारा कपड़ा का दुकान है, कपड़ा बेचने के लिए हम कपड़ा खरीदे हैं, तो कपड़ा खरीदने से रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन है सबको एक जगह रख दिए। कितना कपड़ा मेरा बचा है उससे रिलेटेड जितना सारा ट्रांजैक्शन है उसको एक जगह रख दिए। कितना हमारा खर्चा हुआ है चाय पानी में उससे रिलेटेड जो जितना सारा ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन उसको एक जगह रख दिए। हम कितना स्टाफ को सैलरी पेमेंट किए उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक जगह रख दिए। ये क्या कर दिए बाबू, क्लासीफाई कर दिए। जैसे मैगी को आप प्लेट में क्लासीफाई कर दिए। अब देखिएगा जैसे ही आप मैगी को क्लासीफाई कर दिए, बांट दिया, उसके बाद क्या कीजिएगा, बड़ा सा ट्रे लेते हैं आप लोग, है ना, और ट्रे में सारा कुछ सजा देते हैं, छोटा बड़ा प्लेट, और लाके डाइनिंग पे रख देते हैं बाबू। तो यहां भी देखिए आइडेंटिफाई हम लोग कर लिए, ढूंढे ट्रांजैक्शन, उसके बाद उसको रिकॉर्ड किए, उसके बाद उसको क्लासीफाइंग भी कर दिए, मतलब बांट भी दिए, अलग अलग परचेस से रिलेटेड अलग कर दिए, सेल से रिलेटेड अलग कर दिए, है ना, खर्चा से रिलेटेड अलग कर दिए, है ना। सब ट्रांजैक्शन अलग करने के बाद जैसे ही अलग हो गया उसके बाद उसको क्या करेंगे, समराइज करेंगे, ट्रे में सजाएंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक ना। एक फॉर्मेट में, एक बड़ा सा फॉर्मेट में, एक बड़ा सा पेज में सब ट्रांजैक्शन जितना अलग अलग करके रखे ना, जैसे अभी आप क्या किए, जितना अलग अलग प्लेट आप करके रखे थे सब प्लेट को एक ट्रे में अच्छा से सजा दिए। सेम एज यूजुअल काम हम लोग भी करेंगे, जितना ट्रांजैक्शन को हम लोग क्लासीफाई करके अलग अलग रखे थे आप सबको एक जगह लाएंगे और एक बड़ा फॉर्मेट में उसको क्या करेंगे बाबू, सजा देंगे अलग अलग जगह करके, है ना। और उस फॉर्मेट से जानते हैं क्या पता चलेगा, प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा, जिसको जानने के लिए हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, जिसको जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं, है ना। तो आइए डेफिनेशन के बारे में आप जानते हैं। चारों वर्ड का मतलब हम लोग समझे। आइडेंटिफाइंग मतलब जितना सारा मेरा बिजनेस इवेंट हुआ था उसमें से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, वैसा इवेंट जो मनी से रिलेटेड है जिसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं उसको निकाल के अलग कर लिए। अलग करने के बाद उसको रिकॉर्ड कर लिए, भैया रिकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद उसको क्लासीफाई कर लिए, मतलब माल बिकने से इन्फॉर्मेशन, माल बिकने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक तरफ, माल खरीदने से, गुड्स खरीदने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक तरफ, जो मेरा एक्सपेंस हो उसको एक तरफ, ऐसे करके प्लेट में क्लासीफाई कर लिए। जैसे आप लोग मैगी को क्लासीफाई किए थे। अब जैसे ही आप मैगी को बांटे उसके बाद क्या करते हैं, एक ट्रे में सजा के लाते हैं, तो यही है वो ट्रे समराइजिंग, यानी एक बड़ा सा फॉर्मेट में अभी जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह हम लोग अलग किए सबको लाके सजाएंगे, और सजाने के बाद उसी फॉर्मेट से हमको पता चलेगा प्रॉफिट या लॉस ना। अब आइए चीज को समझते हैं। जैसे ही अब क्या हुआ, मैगी तो आप बना दिया, अब जैसे ही लोग खाएगा तो वैसे क्या करेगा, कमेंट करेगा ना, अरे बहुत अच्छा बना है या फिर बहुत खराब बना है, दो में से एक ही चीज बोल सकता है। और आप लोग बनाइएगा तो भाई क्या बनेगा हम समझ सकते हैं, ठीक ना। तो उसमें क्या है, लोग बोलेगा अच्छा बना है, कुछ लोग बोलेगा खराब बना है, या फिर सब बोल दिया खराब बना है, सब बोल दिया अच्छा बना है, कुछ भी हो सकता है। तो बाबू जो समरी बनेगा, मेरा बड़ा फॉर्मेट बनेगा, उससे अच्छा और खराब दोनों मेरे को पता चल सकता है, यानी प्रॉफिट भी पता चल सकता है और लॉस भी पता चल सकता है। अच्छा देखिए वो फॉर्मेट जो बनेगा वो क्या करेगा, बताएगा ना, मतलब नेट रिजल्ट नीचे दिखाएगा, प्रॉफिट और लॉस बता रहा है, बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में, उसी को बोलते हैं बाबू कम्युनिकेटिंग, है ना। अब आइए मतलब समझते हैं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, क्या है भैया, प्रोसेस है क्या करने का, आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन को ढूंढने का, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाइंग उसको अलग अलग बांटने का, एंड समराइजिंग उसको एक तो बड़ा फॉर्मेट में सजाने का प्रोसेस है, ठीक ना। कि क्या सजा रहे हैं भैया, क्या खोज रहे हैं, ट्रांजैक्शन, वही लिखा है द इवेंट्स
किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल नेचर, यानी वैसा इवेंट जिसमें मनी आ गया, ठीक ना, वैसा इवेंट जिसमें मनी आ गया उसको आइडेंटिफाई करने का। और आप लोग जानते हैं जिस इवेंट में मनी आता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन, है ना। तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग करने का प्रोसेस जो है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अकाउंटेंसी। और समराइज जब कर लेते हैं तो उसके बाद हमको क्या पता चलता है भाई, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। क्या पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, वहां से मेरे को पता चलता है। बोलता है कौन, समराइजिंग फॉर्मेट। जो हम फॉर्मेट बनाते हो मेरे को बताता है क्या, कि बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है, ठीक ना। कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, या रिजल्ट मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट और लॉस। अब आइए अगला टॉपिक, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। बाबू अकाउंटिंग का फंक्शन, तो अकाउंटिंग में फंक्शंस क्या क्या है सब तो आप लोग एक एक करके पढ़ के गए। सबसे पहले हमको क्या करना है, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाइंग करना है भैया, खोजना है, ढूंढ के निकालना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही ट्रांजैक्शन मिल गया, जैसे ही आपको किचन में सब सामान मिल गया, मैगी बनाना शुरू कर दिए, जैसे ही सब ट्रांजैक्शन मिल गया, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिए। दूसरा फंक्शन हो गया रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्ड कर लिए, मैगी बना लिए तो कटोरी में निकालिएगा ना। क्लासीफाइंग, रिकॉर्ड कर लिए, आप क्या हुआ, सब ट्रांजैक्शन को अलग अलग करके बांट दीजिए, क्लासीफाइड कर दीजिए। अब उसके बाद समराइजिंग, मैगी को आप कटोरी में बांट दिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, बड़ा सा ट्रे में रखिएगा, ट्रे में रख के लाइएगा। तो यहाँ भी एक बड़ा फॉर्मेट बनता है जिसमें जो भी आप क्लासीफाई किए हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई किए हैं, कैटेगरी में बांटे हैं, उस सब कैटेगरी को यहाँ लाके आप प्रेजेंट कीजिएगा, ठीक ना। और वो कैटेगरी जो प्रेजेंट होगा तो क्या बताएगा हमको, प्रॉफिट या लॉस, दो में से एक ही चीज बता सकता है बाबू। तो आइए पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई किए, उसके बाद रिकॉर्ड किए, फिर क्लासीफाई किए, समराइजिंग, और समराइजिंग करने के बाद क्या हुआ, तो जो समराइज, जो फॉर्मेट में आप समराइज को, समराइज आपको बताया, क्या बताया, प्रॉफिट या लॉस, यानी बिजनेस आपका प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। आइए दोनों टॉपिक हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे टॉपिक में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना। आइए देखिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में नंबर 1 पॉइंट जो है, हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं भैया, तो इसके बारे में समझिए। बोलता है तो कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है सबका प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ठीक ना। अकाउंटिंग क्यों करते हैं भैया, अकाउंटिंग से तो फायदा है ना हमारा, कि जितना सारा हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है सबको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना, सबको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बोलता है टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर एक बिजनेस रिलेटेड जितना ट्रांजैक्शन होता है सबको प्रॉपरली रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा आता है टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस। हम पहले ही कहते हैं कि बाबू ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल के रखते हैं, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखते हैं, इन्फॉर्मेशन का यूज क्या है, प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक ना, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए, टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, यानी प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। उसके बाद बोलता है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है बाबू, फाइनेंशियल कंडीशन हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं ना, अरे उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि उसके पापा बहुत कमाते हैं, बहुत जगह उन लोगों का प्रॉपर्टी है। तो उसी तरह बिजनेस में क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग देखते हैं, ठीक ना। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा रिकॉर्ड करके रखें तो उससे हमको क्या पता चलेगा भाई, बिजनेस के नाम पर कितना संपत्ति है, बिजनेस के पास पैसा कितना पड़ा हुआ है, कैश कितना पड़ा हुआ है, बिजनेस के पास सामान कितना है ना, बिजनेस को मार्केट में कितना पैसा देना है। मान लो अगर बिजनेस बैंक से लोन वगैरह लेके रखा है तो कितना लोन लिया है, कितना पैसा उसको मार्केट में देना है। या फिर बिजनेस अगर मान लो बाहर में उधार में माल बेचा हुआ है तो कितना पैसा उसको मिलेगा, या बिजनेस अगर मान लो उधार में माल खरीदा है तो उसको कितना पैसा देना है। तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग देखते हैं, सब कुछ मिला के हम लोग देखते हैं कि बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, ठीक ना। अब आइएगा 4 नंबर पॉइंट देखते हैं, टू प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम फ्रॉड। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। सपोज कीजिए मेरा कोई दोस्त, उसको 5,000 रुपये का जरूरत पड़ा है, ठीक ना। अब हम जरूरत पड़ा तो उसको हम दे दिए भाई, कि भाई दोस्त है क्या दिक्कत है, दे दिए। बोला सप्ताह भर में दे देंगे, सप्ताह हो गया, 10 दिन हो गया, महीना, 6 महीना, साल भर, 3 साल, 5 साल, घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, बाड़ी खरीद लिया, सब खरीद लिया, और मेरा पैसा को उसको याद ही नहीं है। तो हम सोचे कि एक दिन भैया इसको नॉक करें। अब हम गए नॉक करने, बोला भाई, हम बोले उसको कि 5 साल पहले तू मेरे से पैसा लिया था 5,000 रुपया, भाई दे दे, मेरे को काम है। बोला भाई कहाँ, हमको तो याद ही नहीं है, तू कहीं लिख के रखा है क्या, दिखा तो भाई मेरे को, दिखा तो। अब बाबू हम तो उसको विश्वास पे पैसा दिए थे, हम थोड़ी लिख के रखे थे। तो क्या हो जाएगा, मेरा पैसा मार खा जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, फ्रॉड हो गया मेरे साथ, दोस्त को याद ही नहीं है, मेरे पास प्रूफ ही नहीं है। वैसे ही मान लीजिए बिजनेस में कोई स्टाफ है, आप उसको सैलरी दे दिए लेकिन आप अकाउंटिंग कर नहीं रहे हैं, तो आप उसको लिखे ही नहीं कहीं, और बाद दिन स्टाफ फिर आके बोलेगा मालिक सैलरी दो। तुम कहोगे बाबू अभी तो तुमको हम कल दिए, बोलेगा कहाँ दिए, प्रूफ दिखाओ, कहीं लिखे हो क्या, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है मेरे पास। समझ रहे हो बात को। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। जैसे ही सैलरी दिए भैया लिख लिए, रिकॉर्ड कर लिए, कल आया मालिक सैलरी दो,
लेंगे डंडा लेके दौड़ा देंगे। हम बोलेंगे कल तो दिए, बोलेगा प्रूफ दिखाओ, यही तो देखो भैया खाता में हमारा लिखा हुआ है, और उसके बाद उसको डंडा से जो कूटेंगे वो अलग। समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं 5 नंबर, टू नो द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। अब देखिए हम लोग अकाउंटिंग क्या कर रहे हैं बाबू, हर साल फॉलो कर रहे हैं, मतलब हर साल हिसाब किताब कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, हर साल हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब देखिए सपोज कीजिए 2020 साल में हम 2 लाख रुपया कमाए थे। कितना कमाए थे? 2020 में हम कितना कमाए थे? 2 लाख रुपया। और वही 2021 जो अभी रिसेंट हमारा ईयर गया उसमें हम कमाए 2.5 लाख रुपया। कितना कमाए? 2.5 लाख रुपया। तो देखिए बाबू कंपेयर करके ग्रोथ निकल रहा है ना। कैसे ग्रोथ निकला? कंपेयर करके तभी तो निकला कि पिछले साल भैया कितना कमाए थे तो 2 लाख, इस साल कितना कमाए तो 2.5 लाख, यानी 25% से हमारा इनकम बढ़ा है, 25% से हमारा ग्रोथ हुआ है। तो निकल रहा है ना बाबू कंपेयर करके। तो कैसे निकलेगा बाबू? जब तक आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा तब तक आप अपना बिजनेस का ग्रोथ भी नहीं देख पाइएगा, ठीक ना। तो इसीलिए हमको अकाउंटिंग करना पड़ता है टू नो द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। आइए आज का लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। ठीक है, देखिएगा बाबू हम जितना सारा अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं 2 ही चीज़ जानने के लिए, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, ठीक ना। इतना सारा अकाउंट वगैरह बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्यों इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं? क्यों इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिएगा अगर प्रॉफिट निकला या लॉस निकला, दोनों ही कंडीशन में दोनों ही इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल है। कैसे यूजफुल है बाबू? अगर मेरा बिजनेस निकला प्रॉफिट में तो हम सोचेंगे कि इस प्रॉफिट को और कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या स्टेप लिया जाए ताकि मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाए। और वही पता चला मेरा बिजनेस लॉस में, तो हम क्या सोचेंगे कि इस लॉस को कैसे कम किया जाए, क्या स्टेप्स, क्या मेजर्स लिया जाए ताकि मेरा लॉस डे टू डे क्या हो, कम हो और बिजनेस प्रॉफिट करना स्टार्ट करें। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।